प्यारे बच्चों, सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप देख रहे हो, साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें प्रिंटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। वो हर कंपटीशन एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उनमें यदि सबसे पहला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वो क्वेश्चन है बेटा अपना कि सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है। तो सुंदरता की हड्डी यदि देखा जाए तो वो क्लेविकल हड्डी जो कंधे में यहाँ पर पाई जाती है, उसे यहाँ पर सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। दूसरी है कि सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी है। तो मानव के शरीर में फीमर जो लेग में यानी कि पाई जाती है, उसे सबसे बड़ी हड्डी कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि घुटने की हड्डी कौन सी होती है। तो घुटने की हड्डी यदि देखी जाए तो वो पटेला कहलाती है। उसके आगे कि ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं। तो स्टर्नम, यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं और स्टर्नम को ही अपन ब्रेस्ट बोन कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम है यहाँ पर बेटा V बराबर IR। V विभवांतर, I धारा और R है वो प्रतिरोध माना जाता है। उसके आगे क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है वो क्या होता है। तो ओम इंटू मीटर यहाँ पर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। उसके आगे कि विद्युत विभव का SI मात्रक है वो क्या है। तो वो वोल्ट होता है विद्युत विभव का SI मात्रक। उसके आगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक पूछ ले तो वो क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। अगला कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है वो कौन होती है। तो वो वायरस होती है। उसके आगे कि वायरस किससे बने हुए होते हैं। तो वायरस है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से यहाँ पर मिलकर बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन कि वायरस में जनन है किस विधि के द्वारा होता है। तो वायरस में जनन यदि देखा जाए तो वो गुणन विधि के द्वारा यहाँ पर जनन होता है। अगला क्वेश्चन कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वो क्या है। तो वो वायरस होता है यहाँ पर कोशिका सिद्धांत का अपवाद। अगला क्वेश्चन कि विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी है वो कौन सी है। तो याद रखना बेटा डेक्कन क्वीन नामक रेलगाड़ी है वो विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है वो कौन सा है। तो वो फेरे क्वीन नामक इंजन है वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कोयले से चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम है वो क्या है। तो माल भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेलगाड़ी को आय होती है। अगला क्वेश्चन कि रेल पथ की ब्रॉड गेज की चौड़ाई है वो कितनी होती है। तो वो होती है 1.676 मीटर। 1.676 मीटर है वो ब्रॉड गेज की यहाँ पर चौड़ाई होती है। उसके आगे क्वेश्चन है कि सिरका का एक फॉर्मूला क्या होता है। तो सिरके का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH, सिरके का फॉर्मूला। अगला यूरिया का यदि पूछ ले तो यूरिया है उसका फॉर्मूला होता है NH2CO उसके आगे है चीनी। तो चीनी का फॉर्मूला होता है C12 H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला होता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में क्वेश्चन है कि कांसा मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है। तो तांबे और टिन का यहाँ पर ये मिश्र धातु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो किस में होती है। तो यहाँ पर जो ऋण आवेशित कण होते हैं जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सभी में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की यहाँ पर प्रवृत्ति होती है। 17वां वर्ग, 16वां वर्ग और 15वें वर्ग में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस के सड़े अंडे की जैसी गंध आती है। तो सल्फर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये HSC है, बल्कि यहाँ पर H2 हाइड्रोजन के दो और सल्फर का एक, यानी कि H2S गैस जो होती है उसमें सड़े हुए अंडे की तरह की यहाँ पर गंध आती है। अगला क्वेश्चन है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है। तो वो स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा यहाँ पर मापी जाती है। अगला है कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है किस गुण के कारण यहाँ पर होती है। तो वो पृष्ठ तनाव जो होता है उस पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर ये पाई जाती है, न्यूनतम यानी कि सिकुड़ने और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अगला है कार्बोरेटर होता है। तो वो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में यहाँ पर पाया जाता है। अगला डायोड से धारा बहती है
कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में या कि दोनों दिशाओं में, बल्कि ये एक ही दिशा में यहाँ पर बहती है। अगला है यहाँ पर श्यानता की ऐसा इकाई है वो क्या है, तो पॉइज वो है श्यानता की ऐसा इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी जो लेंस होता है तो वो कौन सा लेंस है, तो वो अवतल लेंस होता है, बल्कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। उससे आगे यदि अपन बात करें तो वो क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की ऊर्जा है किस पर निर्भर करती है, तो वो मोलों की संख्या पर यहाँ पर निर्भर करती है। उससे आगे है कांसा है वो एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन का यहाँ पर एक कांसा है वो मिश्र धातु के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि एंगस्ट्रम में किसको मापा जाता है, यह क्वेश्चन पूछ ले कि तरंगदैर्ध्य की लंबाई को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम में यहाँ पर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, तो वो कच्चा तेल जो होता है वो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है। अगला 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत यदि देखा जाए तो कितना परसेंट होता है, तो 75% यहाँ पर शुद्ध सोना, बल्कि 25% यदि देखा जाए तो उसमें अशुद्धि यहाँ पर मिली हुई होती है। अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है बेटा कि दंत चिकित्सक को किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए या करता है, तो अवतल दर्पण जो होता है उस अवतल दर्पण को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यदि बेटा ये क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो हर कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फॉरवर्ड करना ना भूलें, यानी कि शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। अगला क्वेश्चन है मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके काटने से यहाँ पर फैलता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो सबसे कम ऊष्मारोधी होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए, तो कार्बन 14 या 12 जो होता है कार्बन 14 के द्वारा यहाँ पर अपने इनकी जीवाश्म की आयु का अध्ययन किया जाता है, बल्कि कार्बन 12 के द्वारा उसमें उसका द्रव्यमान की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन कि समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, तो समुद्री जल में यदि देखा जाए तो आयोडीन की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार है वो 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर भार है वो कितना होगा, तो उसका 1/6वां भाग होगा, यानी कि 6 गुना कम, अर्थात 100 न्यूटन भार यहाँ पर होता है। अगला है संवेग का एक माप है, तो संवेग का माप यदि देखा जाए तो वो गति की मात्रा जो होती है वही इसका माप है। अगला क्वेश्चन किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उनको अपन मादा हार्मोन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस रोगाणु से निमोनिया होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर निमोनिया रोग होता है। आगे क्वेश्चन है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावकारी ऑक्सीकारक है वो कौन होता है, तो सर्वाधिक प्रभावकारी यदि ऑक्सीकरण कारक यदि देखा जाए तो वो फ्लोरीन होता है, जिसकी विद्युत ऋणता का मान देखा जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात 4.0 के बराबर होता है। अगला क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को यहाँ पर प्रभावित करता है, तो मानव के फेफड़े जो होते हैं उन फेफड़ों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्षय रोग है वो प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन की सीरीज में कि लौंग है पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो पादप के में जो पुष्प आता है उस पुष्प के कली से यहाँ पर लौंग प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने के आभूषण बहुत ही कम बनाए जाते हैं, बल्कि उसमें 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट के यहाँ पर ज़्यादातर आभूषण बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगी सीरीज में कि शनिवार किसका अयस्क होता है, तो पारे का यहाँ पर शनिवार है वो अयस्क होता है। आगे कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कशेरुक दंड में यदि देखी जाए तो 33 यानी कि 33 हड्डियाँ होती हैं। उससे आगे कि एथलेट फुट नामक रोग होता है किसके द्वारा होता है, तो वो कवक के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन की सीरीज में कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है, तो वो कृमि के कारण यहाँ पर फैलता है। क्वेश्चन पूछ ले कि मानव के मूत्र का पीएच का मान कितना होता है, तो वो 6 होता है,
बल्कि ब्लड का यदि देखा जाए तो ब्लड का 7.4 अर्थात क्षारीय होता है, बल्कि मूत्र यूरिन जो होता है वो अम्लीय होता है। आगे कि शरीर के ताप का नियंत्रण है वो कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर के टेम्परेचर को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करता है। उसके आगे कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील यहाँ पर होते हैं, तो बी और सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो यहाँ पर जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के यहाँ पर वसा में घुलनशील होते हैं। अगला कि धमनी के द्वारा कौन सा रक्त है वो प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त यहाँ पर यह प्रभावित होता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि एनिलिडा ग्रुप में आने वाले जंतु हैं वो कौन हैं, तो जोंक, केंचुआ, ये हैं एनिलिडा ग्रुप में यहाँ पर आते हैं। अगला कि मोलस्का ग्रुप में आने वाला जंतु है वो कौन है, तो घोंघा और सीपी है, वो मोलस्का ग्रुप में आने वाला जंतु है। अगला कि पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है कि कौन सी ग्रंथि के नाम से, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से उसे जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मानव के मुख से यहाँ पर भोजन का प्रारंभ होता है, जो धीरे धीरे अपने ग्रास नली, ग्रसिका, ग्रसनी, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए लास्ट में जब पूर्णतः पाचन हो जाता है तो पाचन के बाद अपने मलाशय में चला जाता है। यदि वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।